हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के लिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे। अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। लगातार हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। एग्ज़ाम के पहले तक साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ को ऑब्जेक्टिव पूरी अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट्स करना है और नहीं याद है तो याद करते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से सवाल है कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का आखिर मात्रक जो होता है, ऐसा मात्रक होता है, वो क्या होता है? क्या एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या जूल होता है? तो चलिए फटाफट से हम लोग चर्चा भी करते चलेंगे। तो विद्युत धारा और विद्युत धारा का प्रबलता बोले या विद्युत धारा का मात्रक बोले, क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? यहाँ पे फटाफट से आप लोग क्लियर होगा। चलिए तो ध्यान देंगे सबसे पहले कि ओम, तो ओम प्रतिरोध का होता है। कुलॉम एम्पियर है ना, आवेश का ऐसा मात्रक कुलॉम होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पे विद्युत वाहक बल लगा दिया है। ठीक है। तो विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत वाहक बल का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए डिटेल तरीके से क्लियर करते चलेंगे। आप लोग घबराना ही, बस वीडियो में बने रहेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है ये। सवाल तीसरा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? अभी जो पढ़ के जा रहे थे वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्या विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछा? वाट होता है, एम्पियर होता है या ओम होता है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। लेकिन हमसे पूछा है विभवांतर का, और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र क्या है? चलिए प्यारे विद्यार्थी फटाफट से बताइए। तो ओम के नियम से अनुसार पढ़े होंगे कि I बराबर V बटा R, लेकिन ऑप्शन में I बराबर क्या दिया हुआ? V गुने R दिया हुआ। अब पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा होगा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। चलिए हम नीचे क्वेश्चन तो एक है, तीसरा तीज गुना करते हैं। तो I R इंटू क्या हो जाएगा? I R गुने होगा तो V हो जाएगा। अगर यहाँ से R अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? V बटा I होगा। कहीं पे है V बटा I? नहीं है। चलिए फिर से हम ट्राई करते हैं। 2-3 ट्राई आपको देख लेना हो कि आई बराबर क्या होता है। तो V बटा R है, ऑप्शन में नहीं है। अगर तीसरे गुना करते हैं, V का मान निकालते हैं तो I गुने क्या हो जाएगा? R। तो V बराबर आई आर कहाँ पे है? तो ऑप्शन 3 नज़र आ रहा होगा, यानी 3C जिसको बोल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। और इस सवाल में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो देखिए इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं आप लोग को कि अगर व्यक्ति का शरीर सूखा है, ठीक है, व्यक्ति का शरीर कैसा? सूखा है, तो उसका प्रतिरोध होता है 50,000 होता है। ठीक है। अगर व्यक्ति का शरीर गीला है तो उसका होता है 10,000 होता है। ठीक है। अगर व्यक्ति में पसीना सिर्फ है, पसीना हल्का बहुत है, तो उसका प्रतिरोध 1,000 होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना हो। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पे अब कोई निश्चित नहीं दिया हुआ है, तो इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे। तो इसकी राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम आप लोग को समझाएंगे, घबराने का जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि वोल्ट और एम्पियर दिया है, यानी कहने का मतलब कि आई बराबर हमारे पास क्या होता है? V बटा R होता है। ठीक है। अगर हम R निकालते हैं तो V और बट्टा में क्या हो जाएगा? I। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चल गया। आप लोग को पता होगा कि V जो दिया वोल्ट होता है, V तो क्या होता है? वोल्ट। और धारा को क्या मानते हैं? एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। और वोल्ट प्रति एम्पियर किसको? R को। R मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको क्लियर करेंगे। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है। आगे देखिएगा, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहलाता है। ध्यान समझना होगा कि वह परिपथ का वह गुण, परिपथ का वैसा गुण जो विद्युत ऊर्जा को मतलब करंट देने पर वह गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। क्या कहलाता है? क्या धारा होता है, विभवांतर होता है, प्रतिरोध होता है या शक्ति होता है? राइट आंसर की बात करें तो ये होता है प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या होता है कि जो धारा को रुकावट करता है, धारा को रोकता है। और कन्फर्म की रोकेगा तो क्या होगा? गर्म होगा, उसमें उत्पन्न होगा ही। तो यही प्रतिरोध का जो विद्युत धारा को रोकता है उसमें बदल देता है, ये प्रतिरोध कहलाता है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट मारते हैं तो आपको तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम आपको समझाते हैं। वाट किसका होता है? तो शक्ति, शक्ति को पी से सूचित किया जाता है। तो शक्ति आपको कितना दिया हुआ? 100 वाट दिया हुआ है। वी वोल्ट दिया हुआ कितना? 220 वोल्ट दिया हुआ है। क्या पूछा है? विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध आर पूछा है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान समझना होगा। तो आपको शक्ति बराबर एक फॉर्मूला याद होगा, शक्ति बराबर होता है वी स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक है, वी स्क्वायर इंटू क्या होता है? आर होता है। अब यहाँ पे यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग एक देख लिए थे अभी, क्या कि शक्ति को किससे सूचित करते हैं? 100 वाट दिया हुआ है। वी वोल्ट दिया हुआ कितना? 220 वोल्ट दिया हुआ है। हमसे पूछा प्रतिरोध आर बराबर वाट, शक्ति बराबर आप लोग पढ़े होंगे पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है? पी बराबर तो वी स्क्वायर बटा आर होता है। तो हमारे पास जो भी का मान दिया हुआ 220 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में आर। आर का मान क्या? तो आर 30 गुना करेंगे तो आर ऊपर चल जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा? पी चला आएगा। पी का मान हमारे पास 100 दिया है, इसको गुना करेंगे तो 220 दो बार कह रहा है 220 और बटा में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 22 गुना 22 करेंगे तो 484 आ जाएगा। ठीक है, 484 कहाँ ऑप्शन है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, हर सवाल को क्लियर करके बताएंगे आप लोग को, जो सीधा माइंड में जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगला सवाल क्या दिया हुआ? ध्यान समझना होगा। दिया है कि किसी वस्तु के बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है? शक्ति पूछा है। तो इसमें पहले आपको प्रतिरोध का मान पता करना होगा। तभी हम जस्ट देख लिए थे कि प्रतिरोध का जो मान हमारे पास आता है वो 484 आता है। अब पूछा है कि इसमें शक्ति का मान। ठीक है, तो शक्ति क्या होगा? फ्रेंड्स, इस सवाल को जो हम आप लोग को लॉन्ग वीडियो एक बनाएंगे जिसमें पूरे इस टाइप के जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसका हम क्लियर कर देंगे। अभी आप लोग को इसका राइट आंसर की बात कर याद कर लेना है, ये 25 वाट होगा। शक्ति का मान जो होगा 25 वाट होगा। ये सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको हम लॉन्ग तरीके से टोटल क्लियर कर देंगे। अगला सवाल दिया हुआ क्या कि 10 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान। यहाँ पे धारा का मान पूछ दिया है, चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। तो शक्ति यानी पी बराबर हमारे पास दिया हुआ है क्या? 100 वाट दिया हुआ है। बी हमारे पास दिया हुआ 250। हमसे पूछा है प्रवाहित होने धारा का मान, आई पूछा है। तो पहले हमको प्रतिरोध निकालना होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़े थे कि पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बटा आर होता है। जब आर निकालेंगे तो वी स्क्वायर बटा पी हो गया। अब वी स्क्वायर भी का मान हमारे पास दिया कितना? 250। तो 250 गुने क्या हो जाएगा? 250 और पी का मान दिया 100। ये 100 कट जाएगा, कितना आएगा? तो 625 आएगा। ठीक है, अब 600 क्या आ गया? 25 आ गया। आर का मान हो गया हमारे पास, याद रखेंगे कितना? आर का मान 625। तो आर का जो मान हमारे पास 625 है। अब हमसे पूछा प्रवाहित होने धारा, धारा आई बराबर पढ़े होंगे, आई बराबर वी बटा आर होता है। तो भी का जो मान हमारे पास पता है, कितना पता है? तो 250। आर का मान जो हमारे पास पता है, आर का मान कितना हो गया था? 625। अब यहाँ से काटेंगे, ध्यान समझिएगा। इसको अगर हम काटते हैं तो क्या आएगा वो आपको बता देते हैं। 25 से काटेंगे 25 वार में और 25 से कट जाएगा 10 वार में। अब 5 दूना 10 और 5 25 कितना आएगा? तो 2/5 आएगा। भागा दीजिएगा तो 0.4 आएगा। भागा देकर के आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप अपने इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या बोला है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर एवं प्रभावित धारा आई के बीच संबंध है।
यानी ये ओम का नियम सीधा सीधी पूछ दिया। ओम के नियम में आई बराबर होता है V बटा R होता है। कहीं पे दिया हुआ आई बराबर V बटा R, तो आई बराबर V बटा R नहीं दिया हुआ। चलिए V का मान निकालेंगे, तो V का भी मान कहीं निकला हुआ नहीं है। अच्छा, अगर हम R का मान निकालते हैं, ठीक है, R का मान, तो V ऊपर रह जाएगा, I नीचे आ जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन होगा? कहीं पे ऑप्शन है तो देखेंगे यहाँ पे छूटा हुआ है, थोड़ा सा बराबर है, R बराबर V बटा I, जो ऑप्शन क्या होगा? C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल जो दिया हुआ है क्या है? अगला सवाल क्या है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक सिर्फ ओम होता है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम और मीटर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक विद्युत हीटर के कुंडली जिसका प्रतिरोध, ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, आप लोग को जो सिंपल है वो आपको बता के ही बता दे रहे हैं। तो आपका प्रतिरोध का मान दिया हुआ है क्या? 50 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और वोल्ट दिया हुआ हमारे पास 220 वोल्ट है। जो स्रोता से विद्युत धारा तेजी का मान होगा, यानी धारा आई पूछा है, तो सीधा सीधी एम्पियर ओम की नियम लगेगा, आई बराबर V बटा R होता है। V का मान हमारे पास दिया हुआ 220, R का मान हमारे पास 55 दिया हुआ। 11 पचे क्या हो जाएगा? 11 पचे 55, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 20 ऊपर हो जाएगा, नीचे पर 5 चौके 20, 4 आएगा। 4 धारा का मात्रा एम्पियर हो जाता है। ठीक है, तो 4 एम्पियर कहाँ पे ऑप्शन है? जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? चलिए, ऐसे ही सवाल आप लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं, लेकिन कुछ है हार्ड नहीं, बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ मिनट दिया होता है। टी हमारे पास क्या ले लेंगे? 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होते हैं। कूलम, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, 120 कूलम दिया हुआ है। प्रवाहित होने विद्युत धारा का मान आई बराबर क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे Q बराबर क्या होता है? IT होता है। IT यानी आवेश बराबर होता है धारा गुने समय होता है। अगर हम यहाँ से I निकालते हैं तो Q और बटा में T हो जाएगा। Q का मान हमारे पास 120 है और T का मान हमारे पास 60 है। 1 0 से 1 0 6 दूना 12, 2 आएगा और धारा का इस मात्रा एम्पियर हो जाता है। तो 2 एम्पियर कहाँ होगा? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब सभी सवालों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर जरूर एक बार बना लीजिएगा, आपको एग्जाम में पक्का काम आएगा। अगला सवाल है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट, V का मान हमारे पास क्या दिया हुआ? तो 220 वोल्ट दिया हुआ है। धारा हमारे पास दिया हुआ क्या? तो 2 एम्पियर दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध R पूछा है। ओम के नियम से चलेंगे, I बराबर क्या होता है? तो V बटा R अगर हम निकालते हैं ऊपर करते हैं तो V बटा I हो जाएगा। V का मान हमारे पास पता है 220 और I का मान हमारे पास 2, काटेंगे तो 110 हो जाएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 110 ओम। कहाँ पे ऑप्शन है? जो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो 15 सवाल थे वो टोटल हमने क्लियर किए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसका पार्ट 2 में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से बस जुड़िए। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास उस पर चल रहा। धन्यवाद।